हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के। जो कॉकरोच टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके अंदर हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर हम नंबर 2 टॉपिक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नंबर 3 पढ़ेंगे ऊथिका क्या होते हैं, और चौथा पढ़ेंगे हम पैरोमेटाबोलस। और ये लेक्चर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस है और ये आज का हमारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लास्ट लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब शुरू कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम कॉकरोच की क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस, इसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस हमें देखने को मिलता है, लेटरल साइड पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वास्ट डिफरेंस के बारे में। कॉकरोच के अंदर वास्ट डिफरेंस क्या होती है? ये थिन होती है और इसके अंदर स्पर्म मूव करते हैं। नंबर 3 पढ़ेंगे हम सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में, यहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं। फिर पढ़ेंगे मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये होती है हमारी एसेसरी ग्लैंड्स होती है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती है। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट हम डिस्कस करेंगे। मेल गोनेपोफाइसिस, मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर को हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते हैं इसके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं उन्हें मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर बोलते हैं। और लास्ट में डिस्कस करेंगे हम स्पर्मेटोफोर के बारे में। स्पर्मेटोफोर के अंदर कितनी लेयर होती है, कैसे होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसके अंदर एक लाइन और लिख लेते हैं। जो कॉकरोच होता है हमारा, ये डायोसियस होता है। ये कैसा एनिमल्स होता है? ये डायोसियस एनिमल्स होता है। डायोसियस से क्या मतलब है? इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों अलग अलग देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायोसियस एनिमल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्टिस। सबसे पहले अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टेस्टिस के बारे में। हम टेस्टिस को डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले टेस्टिस जो होते हैं, इसके अंदर कॉकरोच के कितने होते हैं? तो इसके अंदर हमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है, मींस 2 टेस्टिस हमें यहां पर 2 टेस्टिस हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। और इन टेस्टिस की जो लोकेशन होती है, ये टेस्टिस हमें 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? ये टेस्टिस हमें 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर देखने को मिलते हैं। फोर टू 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर हमें ये देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल में कितने सेगमेंट होते हैं? उसमें 10 सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। जो 4 से 6 सेगमेंट होता है वहां पर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। ये इसकी लोकेशन है। लोकेशन क्या है इसकी? एब्डोमिनल सेगमेंट पर 4 to 6 सेगमेंट पर ये देखने को हमें मिलते हैं। और इसके क्या होता है? ये लेटरल साइड पे हमें देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? लेटरल साइड पर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हमें कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अब टेस्टिस के अंदर। 2 टेस्टिस होते हैं, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे देखने को मिलते हैं, लेटरल साइड पे होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हमें यहां पर देखने को मिलता है। मैं हर इन टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद उनकी लोकेशन को मार्क करते जाऊंगा। आपको केवल उन्हीं लोकेशन को फिलहाल ध्यान में रखना है। अभी हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया टेस्टिस के बारे में। ये हमारा टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 1 and 2। 2 टेस्टिस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 1, 2 टेस्टिस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, लेटरल साइड पे देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर हमें
कहाँ है ये 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर ये देखने को 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर हमें ये देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या पढ़ा हमने टेस्टिस। अब टेस्टिस के बाद पढ़ेंगे हम वास डिफरेंस के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे हम वास डिफरेंस के बारे में। जो वास डिफरेंस होती है स्पर्म यहां से मूव करते हैं। अब ये कैसी होती है थिन होती है। कैसी होती है थिन होती है। अब पढ़ते हैं वास डिफरेंस के बारे में, लिख लेते हैं इसको। जो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस कैसी होती है ये थिन होती है। कैसी होती है थिन होती है। और इसके अंदर जो स्पर्म है स्पर्म टेस्टिस से वासा डिफरेंस के थ्रू मूव करते हैं। जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस से कहां चले जाते हैं वासा डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं। थिन होती है ये स्पर्म टेस्टिस से वासा डिफरेंस की ओर मूव करते हैं। अब बढ़ते हैं हम सेमाइनल वेसिकल्स की ओर। हमने अभी समझ लिया है उसके बाद क्या आती है वो टेस्टिस के बाद थिन वासा डिफरेंस थी। इसके अंदर स्पर्म आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसके बाद अगली स्ट्रक्चर सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में। अब हम कहां पहुंच चुके थे टेस्टिस से कहां पहुंच चुके हैं वासा डिफरेंस के अंदर। टेस्टिस से स्पर्म कहां पहुंच चुके हैं वास डिफरेंस के अंदर। अब वास डिफरेंस से जो स्पर्म है वो सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर चले जाते हैं। कहां से जो वास डिफरेंस है, जो वास डिफरेंस है इससे जो स्पर्म होते हैं वो कहां चले जाते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर अब स्पर्म चले जाते हैं। और सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर जो स्पर्म है वो स्टोर होते हैं। अगर बात करें हम स्पर्म कहां स्टोर होते हैं, जो स्पर्म स्टोर होते हैं स्पर्म यहां पर क्या होते हैं स्टोर होते हैं। और जो यहां पर स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं वो बंडल्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। स्पर्म कैसी फॉर्म में देखने को मिलते हैं यहां पर बंडल्ड फॉर्म। बंडल्ड मीन्स जो स्पर्म होते हैं यहां पर वे ग्लू होते हैं, मीन्स चिपके हुए होते हैं। स्पर्म यहां पर बहुत सारे स्पर्म आपस में क्या होते हैं चिपके हुए होते हैं। स्पर्म ग्लू जो स्पर्म है यहां पर वे आपस में चिपके हुए होते हैं। और जब स्पर्म चिपक जाते हैं इस सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर तो उन्हें क्या बोलते हैं हम स्पर्म के जो ग्लू होता है बंडल्ड बना लेते हैं वे, तो उनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोफोर। इसे क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर। हमने क्या क्या डिस्कस किया सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर। जो स्पर्म है अब वो वास डिफरेंस से कहां मूव कर जाते हैं सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर मूव कर जाते हैं। यहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं, स्पर्म होते हैं यहां पर स्पर्म बंडल्ड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। जो स्पर्म होते हैं यहां पर ग्लू होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इन स्पर्म जो ग्लू स्पर्म होते हैं बंडल्ड होते हैं इनको बोलते हैं हम स्पर्मेटोफोर। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, लोकेशन ऑफ टेस्टिस डिस्कस किया, वासा डिफरेंस। अब हम सेमाइनल वेसिकल्स को डिस्कस किया। हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था, सबसे पहले हमने पढ़ा टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बाद हम कहां मूव कर गए थे, टेस्टिस के बाद हमने क्या पढ़ा, अभी टेस्टिस के बाद हमने पढ़ा वास डिफरेंस। टेस्टिस के बाद पढ़ा हमने वास डिफरेंस। नंबर 3 पर पढ़ा हमने सेमाइनल वेसिकल्स। नंबर 3 पर अभी हमने लेटेस्ट क्या पढ़ा है सेमाइनल वेसिकल्स। अब स्पर्म क्या होते हैं, सबसे पहले टेस्टिस से निकले वास डिफरेंस के अंदर मूव कर गए। अब वास डिफरेंस के बाद स्पर्म कहां चले जाते हैं इस सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं सेमाइनल, जो स्पर्म होते हैं वो सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर
चले जाते हैं। ये क्या है हमारा सेमाइनल वेसाइकल्स। स्पर्म यहाँ पर क्या होते हैं, वो बंडल्ड हो जाते हैं, ग्लू फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, चिपके हुए होते हैं स्पर्म। सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस के बाद सेमाइनल वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद सेमाइनल वेसाइकल। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे टॉपिक, वो है हमारा मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मशरूम ग्लैंड्स के अंदर ये क्या है, ये स्मॉल व लॉन्ग ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं अभी बात करते हैं। अब आ चुके हैं हम तीन चीज डिस्कस करने के बाद, अपना चौथा इसके अंदर है मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स क्या होती है, ये मशरूम ग्लैंड्स जो हमारा अभी स्पर्मेटोफोर, जो हमने अभी सेमाइनल वेसाइकल्स को डिस्कस किया है, उस सेमाइनल वेसाइकल्स, ये हमारा सेमाइनल वेसाइकल्स है। इस सेमाइनल वेसाइकल्स के ऊपर दो लेयर बनी होती है ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स है। सबसे पहले हम ऐसे डिस्कस करते हैं, ये मेल एसेसरी ग्लैंड्स है। क्या है ये, मेल एसेसरी ग्लैंड्स है। और ये कहां दे, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है इसकी लोकेशन है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पर हमें देखने को मिलती है। 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पर ही हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर, इसके ऊपर हमें सेमाइनल वेसाइकल्स के दो लेयर देखने को मिलती है इस मशरूम ग्लैंड्स की। मशरूम ग्लैंड्स की कितनी लेयर्स देखने को मिलती है, 2 लेयर्स। इसके सेमाइनल वेसाइकल्स के ऊपर हमें दो ग्लैंड्स, वो दो लेयर्स देखने को मिलती है इसकी। पहली होती है हमारी शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। और ऊपर वाली होती है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। सेमाइनल वेसाइकल्स के ऊपर दो लेयर देखने को मिलती है, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स की और एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की। इस लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोफोर को नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोफोर को। क्या बताया हमने आपको भी, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है, जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है, ये प्रोवाइड करती है नोरिशमेंट। ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसे, स्पर्मेटोफोर को। स्पर्मेटोफोर को। ये स्पर्मेटोफोर हमने क्या बताया था आपको, जो स्पर्म बंडल्ड होते हैं, जो स्पर्म ग्लू फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। कहां पे, सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर जो स्पर्म ग्लू होते हैं उन्हें बोलते हैं हम स्पर्मेटोफोर। और इसको क्या करती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब इसका एक बार डायग्राम हम देख लेते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, सबसे पहले टेस्टिस, स्पर्म बनते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वास डिफरेंस, थिन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा सेमाइनल वेसाइकल्स, क्या होता है यहाँ पर, इसके अंदर स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, वास डिफरेंस, टेस्टिस। और यहाँ पर स्पर्म स्टोर हो गए थे हमारे सेमाइनल वेसाइकल्स के अंदर। अब इसके ऊपर हमें दो लेयर्स देखने को मिल रही है, ये पहली लेयर्स है और ये दूसरी लेयर्स है, फर्स्ट लेयर्स एंड सेकेंड लेयर्स। जो फर्स्ट लेयर्स होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं हम स्मॉल ट्यूब्यूल्स, और जो बाहर वाली लेयर्स होती है उसे बोलते हैं हम लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। तो हमने क्या डिस्कस किया, ये डिस्कस किया हमने नंबर 4 पर, स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल्स क्या बोलते हैं हम, मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम ग्लैंड्स को हमने यहां पर डिस्कस किया। इसकी आउटर लेयर को बोलते हैं हम लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम स्मॉल ट्यूब्यूल्स। जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है वो नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसे, स्पर्मेटोफोर को। अब इतना पढ़ने के बाद अगला पढ़ने जा रहे हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है हमारी इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है मेल गोनोपोर की जो ओपनिंग होती है, इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं,
वो बोलते हैं मेल गोनोपोर। इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को बोलते हैं मेल गोनोपोर। लिख लेते हैं इसको भी हम। सेमाइनल वेसाइकल से हमें एक डक्ट देखने को मिलती है निकलती हुई, इसे बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं बस, जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है उसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं मेल गोनोपोर। मेल गोनोपोर। इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग को मेल गोनोपोर बोलते हैं और ये वेंट्रल टू एनस होती है। वेंट्रल टू एनस इसकी लोकेशन होती है। अब इसका डायग्राम एक बार फिर देखते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है? ओपनिंग होती है मेल गोनोपोर की, मेल गोनोपोर बोलते हैं इसे हम, और वेंट्रल टू एनस होती है। ये क्या है हमारा? इजैकुलेटरी डक्ट। हम यहां तक डिस्कस कर चुके हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ने के बाद हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? टेस्टिस, टेस्टिस के बाद पढ़ा वास डिफरेंस, इसके बाद सेमाइनल वेसाइकल्स, फिर पढ़ा हमने चौथे नंबर पर मशरूम ग्लैंड्स, अब पढ़ा हमने इजैकुलेटरी डक्ट। अब नंबर 6 पर क्या पढ़ेंगे हम? ये लेफ्ट फेलोमियर जो दिख रहे हैं, राइट फेलोमियर्स एंड वेंट्रल फेलोमियर, ये क्या होते हैं? अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। जो मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर एक ही नाम है। ये मेल गोनेपोफाइसिस को हम फेलोमियर भी बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो कोकरोच मेल होता है उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, उस एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोलते हैं मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर। और इसका जो मेल गोनेपोफाइसिस ये होता है, ये काइटिनियस स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी होती है? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है। काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है? काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और इन मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स का क्या यूज होता है? मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर का यूज होता है, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो जेनेटियल पाउच होता है फीमेल कोकरोच के अंदर, उसे ओपन कर सकते हैं। अगली लाइन लिखते हैं हम, जो मेल कोकरोच होता है उसके जेनेटियल पाउच को हम इसकी हेल्प से ओपन करते हैं। इसका यूज अब पढ़ रहे हैं हम। इसका यूज क्या है? जो फीमेल कोकरोच होते हैं, क्या है? जो फीमेल कोकरोच होती है उसके अंदर इसके जो जेनेटियल पाउच होता है, इसका जो जेनेटियल पाउच होता है उसको ओपन करने के लिए फीमेल कॉकरोच के जेनेटियल पाउच को जेनेटल पाउच को ओपन करने के लिए हमें मेल गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर की आवश्यकता होती है। इनकी हेल्प से हम जेनेटियल पाउच को ओपन करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? इसके हमें एनसीईआरटी के अंदर जो मेंशन है, जो डायग्राम के अंदर भी दिखाया है, ये होते हैं राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल। राइट, लेफ्ट एंड वेंट्रल फेलोमियर। राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर, 3 प्रकार के होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? किसकी हेल्प से जेनेटल पाउच को खोलते हैं? सबसे पहले हम सूडोपेनिस इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, फीमेल कॉकरोच के अंदर। जब सूडोपेनिस को इंसर्ट करते हैं, इसके बाद स्पर्मेटोफोर कहां चले जाते हैं? हमें स्पर्मेटोफोर सबसे पहले स्पर्माथिका के अंदर चले जाते हैं। स्पर्माथिका, और जो इनका फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, वो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? वो ऊथिकल चैम्बर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे हम जो मैंने बताया। हमने अभी लेटेस्ट क्या पढ़ा है? हमने आपको बताया फेलोमियर। फेलोमियर क्या होते हैं? इसके एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं। फीमेल फेलोमियर क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। और आप इनकी लोकेशन देख सकते हो, ये है राइट फेलोमियर्स,
ये है वेंट्रल फेलोमियर्स और ये है लेफ्ट फेलोमियर्स। राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर्स, राइट फेलोमियर्स, और ये है कौन सा है ये लेफ्ट फेलोमियर। लेफ्ट फेलोमियर पर हमें टिल्टिलेटर्स एंड सूडोपेनिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इन जो एनल सर्कस होते हैं 10 सेगमेंट पर कोडल स्टाइल, इनके बारे में हम बात पहले ही कर चुके हैं। अब यह आपका डायग्राम क्लियर हो चुका है। इसके अंदर केवल फेलिक ग्लैंड रह रही है, इसके हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या इसका, अगले स्लाइड में इसका क्या यूज है वो डिस्कस कर लेंगे। हमने टेस्टिस बताया क्या होता है, सेमाइनल टिब्यूल्स, लॉन्ग टिब्यूल्स बताया है, सेमाइनल वेसिकल्स, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इसके अंदर हमारा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इसके अंदर ही जो लेयर ऑफ स्पर्माथिका, जो स्पर्म होता है इसके अंदर, जो स्पर्म ग्लू फॉर्म में देखने को मिलते हैं उसे स्पर्माथिका बोलते हैं। उसकी लेयर कितने प्रकार की होती है, अब हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्पर्मेटोफोर होता है हमारा, स्पर्मेटोफोर के ऊपर हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है। स्पर्मेटोफोर्स क्या है ये, स्पर्मेटोफोर जो स्पर्म ग्लू होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर उन्हें स्पर्मेटोफोर बोलते हैं और इसकी 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर्स को बोलते हैं हम, जो बनाता है इसकी वो है लॉन्ग टिब्यूल्स, इसे नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड लेयर इसकी होती है इजैकुलेटरी डक्ट द्वारा फॉर्म होती है। और फेलिक ग्लैंड किसके, थर्ड लेयर इसकी कैसे फॉर्म होती है, वो फेलिक ग्लैंड के थ्रू फॉर्म होती है। थर्ड लेयर कैसे फॉर्म होती है, फेलिक ग्लैंड्स के थ्रू फॉर्म होती है। आई होप आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कॉकरोच के हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद ये कैसे फर्टिलाइज करते हैं, इसके अंदर मेल फीमेल का जो एग होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वे कैसे फर्टिलाइज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इसका एनसीईआरटी पोर्शन डिस्कस करते हैं। जो हमारा हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा कॉकरोच का, इसकी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉकरोच की एनसीईआरटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो हमने पढ़ा क्या वो इससे रिलेटेड था भी या नहीं। सबसे पहली लाइन, द कॉकरोच आर डायोसियस, बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस क्या होता है, ये मेल और फीमेल इसके अंदर अलग अलग देखने को मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, डायोसियस। अगली लाइन, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर वन लाइंग इन ईच लेटरल साइड इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कैसे होते हैं, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे होते हैं, लेटरल साइड पे होते हैं और एक पेयर में हमें देखने को मिलते हैं। क्या होता है यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। लेटरल क्या होता है, एक है डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं हम डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम लेटरल। तो लेटरल पोजीशन में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो डोर्सल, नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, वेंट्रल, और जो साइड वाला पोर्शन है उसे हम लेटरल बोलते हैं। अगली लाइन, फ्रॉम ईच सेगमेंट अराइज ए थिन वास्ट डिफरेंस। हमने आपको बताया था टेस्टिस के बाद क्या आती है, वास्ट डिफरेंस आती है, और वो कैसी होती है, थिन होती है। विच पेयर्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल्स। जो क्या होती है, जो वास्ट डिफरेंस होती है, सेमाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट निकलती है जिसे क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलते हैं हम, इजैकुलेटरी डक्ट। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। इस इजैकुलेटरी डक्ट कहां ओपन होती है, ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है मेल गोनोपोर के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर, ऐसा बोल सकते हैं कि जो इजैकुलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग होती है उसे मेल गोनोपोर बोलते हैं हम। कहां होती है, बहुत अच्छे से बताया आपको, वेंट्रल टू एनस होते हैं, वेंट्रल के एनस के वेंट्रल पोजीशन में देखने को मिलती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था मशरूम ग्लैंड्स। मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। कैसी होती है मशरूम ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स होती है। इसके अंदर लॉन्ग व शॉर्ट टिब्यूल्स हमने बताया था, लॉन्ग व इसके अंदर कैसे होते हैं, स्मॉल टिब्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। द एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर रिप्रेजेंट बाय मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर्स।
जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है हमने बताया था मेल गोनोपोफाइसिस या फैलोमियर बोलते हैं। और क्या क्या होते हैं इसके अंदर, राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर हमें देखने को मिलते हैं। द काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सराउंडिंग बाय मेल गोनोफोर, जो इस क्या करते हैं, ये जो मेल गोनोपोर होता है, जो मेल गोनोपोर होता है उसे ये सराउंड करते हैं, मतलब वो चारों ओर से घेर कर रखते हैं। एक्सटर्नल जेनिटल जो मेल गोनोपोफाइसिस होते हैं, लेफ्ट वेंट्रल और राइट फैलोमियर्स जो होते हैं वो उसे सराउंड करके रखते हैं, किसको, मेल गोनोपोर्स को। मेल गोनोपोर क्या बताया हमने आपको, मेल गोनोपोर क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग है वो मेल गोनोपोर है, उसे सराउंड करके रखते हैं। अगली लाइन, द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेसिकल्स एंड ग्लू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशंस। हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो सेमाइनल वेसिकल्स होता है वहां पर स्पर्म कैसे होते हैं, ग्लू होते हैं, मतलब बंडल की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं इनको हम, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। और ये डिस्चार्ज हो जाते हैं कोपुलेशन के दौरान। जब मेल फीमेल कॉकरोच कोपुलेशन करते हैं तो उस समय क्या डिस्चार्ज होता है मेल कॉकरोच की बॉडी से, वो होता है स्पर्मेटोफोर। क्या होता है, स्पर्मेटोफोर, कि जो स्पर्म बंडल है ग्लू फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। जो स्पर्म ग्लू है मींस चिपके हुए हैं, ये स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं। स्पर्म जो ग्लू है में डिस्चार्ज होते हैं, क्या, कहां पर, कोपुलेशन के दौरान। तो आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, इसका बच्चों पार्ट 2 बनाते हैं, उसके अंदर हम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।